हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंपल चार्ट एनालिसिस। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और जो इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी या इवन फिन निफ्टी, जो भी इंडेक्स में ट्रेड करते हुए इंट्राडे के लिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए मैं इसका एक इंग्लिश वर्जन भी रिलीज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स को काफ़ी बार ऐसी दिक्कत होती है कि नेक्स्ट डे ट्रेंडिंग हो सकता है कि ये साइडवेज हो सकता है। ये थोड़ा एक प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल फेस करते हैं, इवन बिगिनर्स और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी ये काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में मैं उस पज़ल को थोड़ा डी पज़ल करना चाहता हूँ और आपको आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें पता होता है, लेकिन अगर मैं वही चीज़ थोड़ा प्रॉपर तरीके से और क्लैरिटी के साथ और एक ऑर्गेनाइज्ड वे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपके दिमाग में काफ़ी देर तक वो रहेगा और काफ़ी ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं आपको बताऊं कि आपको भी पता है कि मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है। ठीक है, ये कहने से आपको हाँ ये मुझे पता है ऐसा आप सोचेंगे, लेकिन वही चीज़ मैं आपको कुछ विजुअली कुछ दिखाऊं और इसके पीछे का रीज़न बताऊं और उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं प्रॉपर तरीके से, तो आप उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई ये मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही चलता है। अगर वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया है, तब आपका ट्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये मानना पड़ेगा, सिर्फ जानना नहीं, और उसको मानना भी पड़ेगा कि ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है। तब क्या होता है, अगर आप कुछ गलत भी होते हो तो आपको पता होता है कि हाँ भाई मैंने तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड किया था, लेकिन वो गलत हो गया, कोई बात नहीं, वो 100% तो था नहीं। तो इसीलिए आपको ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये मानने के लिए। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो है फ्राइडे का है, बैंक निफ्टी का है, जो इतना एकदम से गिरा था, गैप डाउन खुला और काफ़ी मूवमेंट रहा ऊपर की तरफ, फिर नीचे आया और ट्रेंडिंग होने लगा। ये देखने के बाद आपको लगता है हाँ भाई ये तो गैप डाउन ओपन हुआ था और ये बहुत अच्छा दिख रहा था, ये नीचे आ रहा था, ट्रेंडिंग डाउन हो रहा था, ये हमें पता लग रहा था। ये होने के बाद बहुत ही आसान है सबके लिए, मैं सिर्फ बिगनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी काफ़ी आसान है ये सब प्रिंट होने के बाद उसका रीज़न ढूंढना और उसका वजह देखना और कहाँ पे वो ट्रेड ले सकते थे, ये सब बताना काफ़ी आसान होता है। तो इस चीज़ को आप रियल टाइम में कैसे करोगे, ये इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो ये जो है ऐसे हुआ है, मान के चलिए मैं थोड़ा हैक किया हूँ इस चार्ट को और मैं दिखाता हूँ वो हैक क्या है और क्यों किया है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए, वो हैक ये है कि ये डाउन ट्रेंड हुआ है आपको पता है, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड होता, मैंने सिर्फ इस चीज़ को मिरर किया है बेसिकली कि अगर अप ट्रेंड होता तो क्या होता। तो इस इमेज को आप देखोगे, अगर इस तरह से चलता, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आया है, नीचे आने के बजाय ऊपर जाता, तो आपको हैरान होता, आपको तो लगता कि ये नॉर्मल था, हाँ भाई अप ट्रेंड जा रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा अभी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ हाइड कर देता हूँ इसको मैं आगे लेके। तो अभी आप इस तरह की चार्ट देख रहे हो, क्या इसमें आपको लग रहा है कि ये मार्केट कुछ गलत किया है? ये तो प्रॉपर ऊपर गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर जाने का भी था और नीचे का जाने का भी था। ऊपर जाता तो आप बिल्कुल आप मानते हैं हाँ भाई ऊपर गया, नीचे जा गया है तो आपने बिल्कुल मान लिया हाँ भाई ये तो नीचे जा रहा था ऐसा। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये नीचे ही आएगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है जब ऊपर जा रहा होता है 2-3 दिन से और एकदम से एक गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद इस तरह का चार्ट प्रिंट किया हुआ है मार्केट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं हुआ है, काफ़ी बार हुआ है, अगर आप पीछे जाके देखोगे तो इस चीज़ को आप नोटिस करोगे आप। ठीक है, तो इस तरह का होने से क्या होता है, तो ये ऊपर भी जा सकता था और नीचे भी आ सकता है, तो दोनों कंडीशंस में मार्केट ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना कि प्रोबेबिलिटी इस तरह का प्रिंट करने का चांसेस ज़्यादा है या जो अभी प्रिंट किया है नीचे की तरफ वो चांसेस ज़्यादा है। तो ये प्रोबेबिलिटी तो आपको समझ में आ गया ना कि कुछ भी ऐसे दोनों साइड भी हो सकता है। तो आपका एनालिसिस जो है इस बेसिस पे होना है, ये आपका फाउंडेशन हो गया कि आपने अब सिर्फ जाना नहीं, मान भी लिया कि हाँ भाई ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है। अगर ऐसा प्रिंट होता तो आप कुछ और वजह ढूंढते, हाँ हायर हाई प्रिंट कर रहा था प्रॉपर, ये जो
प्रीवियस डे का हाई था, उधर जाके थोड़ा रुका, उसके बाद सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गया, है ना। तो रीजंस तो दोनों के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप उस चक्कर में मत पड़िए। आप सिर्फ ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी किसके साथ है, अप ट्रेंडिंग के साथ है या डाउन ट्रेंडिंग के साथ है या फिर साइडवेज के साथ है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारे दूसरे चैप्टर पे, जो आप ऐसे आइडेंटिफाई करें कैसे किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे चैप्टर पे। तो अभी जो है मैंने नॉर्मल चार्ट जो था एक्चुअल प्रिंट में हुआ था वो इधर लगाया हूँ। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैं हम जो भी हो हायर टाइम फ्रेम्स पे एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। सॉरी। तो ये रहा, ये फ्राइडे के वीक का होने से पहले आप देखो ये अच्छा सा बुल बार प्रिंट किया था। तो आपको पता है कि मंथली में काफ़ी अच्छा बुल बार प्रिंट हुआ है। ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है हर बार, कुछ ओकेशंस होते हैं जो वो इन डेप्थ देखना पड़ेगा मंथली और वीकली में, ठीक है। वीकली में क्या हो रहा है, ये बस ऊपर जा रहा है और इधर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये आपको जानना है बस। ये ऑल टाइम हाई जो है वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, वो स्विंग हाई है, ओके। अब हम डेली में चलते हैं, जो मेजर असेसमेंट है इसमें होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है डेली में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लेवल है, ये सॉरी मैंने कुछ ठीक से ड्रा नहीं किया उसको। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो रेजिस्टेंस है वो इधर है। तो ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हमें मिल गया है। इसको मैं थोड़ा ठीक से ड्रा करूँगा, ठीक है। ये सेकंड लेवल का है और ये फर्स्ट लेवल का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने कर लिया। तो अभी जो प्राइस है बिल्कुल उसी जोन के पास है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन के पास ही है। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस जोन को तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा ना, तभी तो वो नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। ये हमारा एक व्यू तो बन गया कि इसको पहले तोड़ना है। इसका तो ये कब तोड़ने का चांसेस ज़्यादा हाई रहेगा। अब ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका। असेसमेंट जो है ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे चलती है। इस बार इस तरह की क्वेश्चंस आ रही है, हाँ भाई ये इसे तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये तोड़ने के लिए कौन सा सिचुएशन बेहतर है, बुल्स को कहाँ ओपन होना है और कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है जो इस जोन को तोड़े। इसके लिए एक ही है एक्चुअली, फ्लैट ओपन होना है, ठीक है। गैप अप हुआ नहीं हो पाएगा ट्रेंडिंग अप, गैप डाउन हुआ नहीं हो पाएगा ट्रेंडिंग अप, सिर्फ फ्लैट ही ओपन होना है। फ्लैट का मतलब ये नहीं कि प्रीवियस क्लोज के बिल्कुल उसी प्राइस पे ओपन हो, 0.2% इधर उधर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फ्लैट ही मानता हूँ। 0.2% बैंक निफ्टी का इधर अपसाइड या डाउन साइड जहाँ भी खुले वो फ्लैट है। अगर वो सिनारियो बनता तो इसका प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस तक जाने का और ट्रेंडिंग होने का चांसेस बढ़ जाता। एक सिनारियो तो हमें मिल गया, ओके भाई ट्रेंडिंग अप ट्रेंड होने के लिए ये हो सकता है। अभी हमने क्या जाना है, एक तो प्रोबेबिलिटी जान लिया। अब दूसरा क्या जाना, या तो मार्केट अप ट्रेंड हो सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है। अभी अप ट्रेंड के लिए एक सिचुएशन और सर्कमस्टेंस हमने बिल्ड कर लिया। इसमें क्या होता है, जो प्रीवियस डे जो आप असेसमेंट करते हो वो 60% होता है, 50 बने 60% होता है, और 20% जो है कहाँ ओपन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। और बाकी जो 20% है, जो पहले आधा घंटे में या फिर ऐसा कुछ आधा एक घंटे में जो मार्केट कर रहा है उसके हिसाब से आपके असेसमेंट, डेली असेसमेंट का जो आपने किया था उस पर सिंक हो रहा है कि नहीं, वो नेक्स्ट 20% फिल कर देता है। तो वो पूरा 100% हो जाता है और आप उस बेसिस पे कुछ बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हो। तो हम इस वीडियो में सिर्फ तीन ही फोकस करें, अप ट्रेंड होगा कि डाउन ट्रेंड होगा कि साइडवेज। अभी अप ट्रेंड के लिए एक सिनारियो हमने बता दिया, हाँ भाई हो सकता है अप ट्रेंड, लेकिन एक कंडीशन है, गैप अप हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा और नीचे आने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ट्रेंडिंग होगा, ये चांसेस थोड़ा कम है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के पास रहेगा। मतलब आधा परसेंट ऐसा कुछ ऊपर खोलेगा तो इस जोन के करीब करीब ओपन हो जाएगा, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। नीचे खुल गया तो ऑब्वियसली ये जो बाई किए थे इधर, ये लोग थोड़ा पैनिक हो जाएंगे और अपना पोजीशंस कवर करने लग जाएंगे, और ऐसा हो गया तो ट्रेंडिंग होने का चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये हमने जान लिया।
अभी डाउन ट्रेंड हो सकता है क्या, ये हमें देखना है। सी डाउन ट्रेंड तब हो सकता है जब ये गैप अप खुले, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और हो सकता है एक, क्यों डाउन ट्रेंड होने का चांसेस जब गैप अप खुलता है तब ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये आप देख रहे हो ये प्रॉपर स्विंग हाई के पास है जो फर्स्ट टाइम इधर आ रहा है और बिना रुके आ रहा है, और उसके साथ साथ ये आप देख रहे हो ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक कभी भी आ सकता है, एक ड्यू है एक्चुअली, ठीक है। वो ट्रेंडिंग का पुल बैक हो सकता है, छोटा छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टाइनी बार स्प्रिंट करके साइडवेज में से आ सकता है, लेकिन एक पुल बैक ड्यू है। तो इस वजह से अगर गैप अप खुलता तो भी ये नीचे आने का चांसेस ज़्यादा रहता। अभी गैप डाउन हो गया है, गैप डाउन हो गया तो इमीडिएटली क्या होगा, इमीडिएटली सेल करना इस कंडीशन में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है ऊपर। तो जो भी बुल्स थोड़े थोड़े बचे हैं वो सपोर्ट ढूंढने के लिए, जो भी इधर इस लेग को मिस किए हैं, कुछ लोग ग्रीड में आके बाई कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए सेल ऑन राइज का होता है। तो हमारा व्यू जब ये गैप डाउन ओपन हो गया, ये कंफर्म हो गया कि ये अप ट्रेंड हो नहीं सकता। अगर ये चीज़ हो गया तो बाकी सिर्फ दो ही सिनेरियोस बच गए, एक तो ये साइडवेज जा सकता है या फिर डाउन ट्रेंडिंग हो सकता है। तो हमें क्या करना है, करना है तो सिर्फ सेल ही करना है, क्योंकि बाई नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज हो सकता है, बाई तो ट्रेंडिंग हो ही नहीं सकता ना, हो सकता है तो डाउन ट्रेंडिंग हो सकता है इस तरह का। तो ट्रेंडिंग का मतलब क्या है, बेसिकली हायर हाई हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो, इस तरह का प्रिंट करें। अगर आपको ठीक से पता नहीं है कि ट्रेंड्स क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये मेरे चैनल पे ना ये आप इधर जाके देख सकते हो, आइडेंटिफाइंग ट्रेंडिंग स्टॉक्स है सब मैंने लिखा है इधर। तो बेसिकली वो ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें इसके बारे में, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में है वो भी, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं, ये गैप डाउन होते हमारा व्यू क्या हो गया, सेल ऑन राइज। अगर जो सेल ऑन राइज मतलब ऐसा नहीं जो सही जगह पे सेल करना है, मतलब मान के चलो ये उस दिन तो फ्राइडे के दिन ये नीचे खुलने के बाद ऊपर आया, हो सकता है ये थोड़ा और नीचे जाए और इधर कहीं से वो रिटर्न आने की ट्राई करे। तो अच्छा जोन देख के हमें सेल करने का देखना है, बाई तो इग्नोर करना है। ये क्लियरली हो गया। काफ़ी बार क्या होता है, ये रियल टाइम में इतना काम होके ये सब असेसमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट जो है कभी कभी बहुत फास्ट मूवमेंट कर लेता है, जैसे फ्राइडे के दिन हुआ। तो आपका माइंड थोड़ा फेड हो सकता है, जो ब्रेन फेड कहते हैं वो हो सकता है, जो ब्लैंक हो जाते हो आप। अरे आपका असेसमेंट जो है, क्योंकि इधर आप सेल का देख रहे हो ये ऊपर चला गया और ये ऊपर जा रहा है, तो आपको सेल में शिफ्ट होने के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया तो उसको अब बाइंग पे शिफ्ट होना या फिर सेलिंग पे करना, ये सब काफ़ी मुश्किल होता है रियल टाइम में, मैं मानता हूँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है हर एक ट्रेडर्स के लिए। लेकिन अगर ये सारी चीज़ आप जो मैंने 60% बताया आप प्रीवियस डे ही करके, और नेक्स्ट डे सिर्फ वो कहाँ ओपन होता है उसका 20%, तो 80% काम तो आपका हो गया ना। अब सिर्फ 20% बाकी रहता है, जो मार्केट इंट्राडे में जो करना चाहता है उसको अब थोड़ा असेस करो और काम तरीके से ट्रेड लो। अगर कोई ट्रेड छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा मिल जाएगा कोई अच्छा ट्रेड, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसीलिए मैं देख रहा था कि ये 3 सिनेरियोस में एक तो रूल आउट हो गया था कि अप ट्रेंड हो नहीं सकता, हो सकता है तो साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंडिंग, उसके हिसाब से ट्रेड करना है, भाई तो नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और आपके असेसमेंट को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए मैं नेक्स्ट वीक का जो है मैं रोज़ एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, एंड ऑफ द डे के। और नेक्स्ट डे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ट्रेंडिंग या साइडवेज, अगर ट्रेंडिंग है तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, और उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा एक छोटा छोटा सा वीडियो में डालने की कोशिश करता हूँ। तो जुड़े रहिए चैनल पे और देखते हैं कैसा होता है। और इस चीज़ को आप याद रखिए। अभी जो है मैं चैप्टर 3 पे चाहता हूँ, जो फाइनल चैप्टर है। इसको बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, फिर भी बड़ा हो रहा है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको एक बार में ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2-3 बार देखिए, आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ आ जाएगा। तो अभी चलते हैं हमारे तीसरे और फाइनल चैप्टर पे। तो इस फाइनल चैप्टर में हम क्या करेंगे कि मंडे के दिन क्या हो सकता है, जो मैंने अभी बताया है उसी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके थोड़ा ट्राई करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है
और इसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। तो मैंने क्या कहा था सबसे पहले, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो हम हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मंथली पे। ठीक है, मंथली पे क्या हो रहा है ये देखते हैं। मंथली पे हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई के पास जाके थोड़ा रिजेक्शन मिल रहा है बस। जैसे मैंने कहा ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, तो इतना काफ़ी है। ये मंथली का हाई, स्विंग हाई के पास जाके थोड़ा रिजेक्ट हो रहा है। और वीकली में क्या हो रहा है, ये ऊपर जाने की ट्राई किया लास्ट वीक और नीचे आ गया। ठीक है, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद क्या हुआ, अभी हम डेली में चलते हैं। ये हमारा मेन टाइम फ्रेम होगा, इसमें हम थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताते हैं। आपको भी ना कम से कम, मैं कह रहा हूँ 15 मिनट्स, आप सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो यार आधा घंटा 1 घंटा उस पर असेसमेंट करने में निकल जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ 15 मिनट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, आप बस 15 मिनट्स में आप कर सकते हो। मैं कभी कभी ये कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि ये जो चार्ट आप देखते हो ना, इट्स लाइक एन आर्ट। आप आर्ट के सामने बैठ के क्या करोगे, सिर्फ देखते रहोगे ना, उस आर्ट को समझने की कोशिश करोगे कि आर्टिस्ट क्या कहना चाह रहा है। इसमें आर्टिस्ट है मार्केट और आप है वो जो देख रहे हो। ठीक है, तो आप इस आर्ट को समझने के लिए उसके बस देखते रहिए, आपको आइडियाज़ अपने आप आते रहेंगे। तो 15 मिनट ऐसे स्पेंड कीजिए आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हो सकता है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस बैंक निफ्टी में अभी डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, चलो नेक्स्ट जो डेली का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे, वो आइडेंटिफाई करने की ट्राई करता हूँ। तो ये हो गया एक हमारा सपोर्ट लेवल है इधर। ठीक है, अगर इसको भी ब्रीच कर दिया तो ये इधर कहीं हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये दो हमें मिल गया। तो ये सेकेंड लेवल पे आने के लिए सबसे पहले तो ये फर्स्ट लेवल को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये मैं एसेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने बुल पे कहा था फ्लैट खुलने के बाद इसको चांस है ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसमें भी वही हो रहा है कि आप वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर ये फ्लैट खुलता है, ठीक है, मंडे के दिन फ्लैट खुलता है, मतलब 0.2%, आपको पता है ना, वो रेंज के अंदर बैंक निफ्टी में खुलता है 0.2%, तो मैं इमीडिएटली सेल नहीं करने वाला हूँ। आइडियल सिचुएशन क्या होता है, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये इधर तक ही आ सकता है और वो ट्रेंडिंग भी हो सकता है। मेरा मतलब क्या है ट्रेंडिंग का, कि लोअर हाई लोअर लो प्रिंट करना, वो चाहे ओपन फ्लैट होकर ऊपर जाने के बाद उसके बाद लोअर हाई लोअर लो प्रिंट करे तो भी वो ट्रेंडिंग है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, फ्लैट ओपन होता है तो मैं वेट करता हूँ एक अच्छे जोन पे आने के लिए। अच्छा जोन कौन सा है अभी सेल करने के लिए, ये आप देख रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा जोन होता है ये वाला, हो सकता है ये जोन। तो अभी जो है ये डाउन ट्रेंडिंग होने का चांसेस है। अगर फ्लैट खुल के थोड़ा ऊपर आएगा तो डाउन ट्रेंडिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है, ये मेरा व्यू है। क्या ये अप ट्रेंडिंग नहीं होगा, तो फिर अप ट्रेंडिंग का चांस है ही नहीं क्या? मेरे हिसाब से मंडे के दिन स्पेशली ये अप ट्रेंडिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम दिख रहा है मुझे। रीज़न भी बताता हूँ। ये ऊपर जब जाने लगता है ना, ये सारे रेजिस्टेंस है, ये मैं तो सिर्फ डेली में दिखा रहा हूँ। अगर आप 1 आवर में जाके देखोगे ना तो बीच में और थोड़ा रेजिस्टेंस मिलने वाला है, तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मैं अप ट्रेंडिंग का थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम रख रहा हूँ और डाउन ट्रेंडिंग का ज़्यादा रख रहा हूँ। साथ में वो कहाँ ओपन होता है इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है समझो, तब भी मैं इमीडिएटली सेल करने के लिए नहीं देख रहा हूँ। मैं ट्रेंडिंग तब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब ये प्रॉपर पुल बैक आए। ठीक है, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो ऑब्वियसली ये जो प्रीवियस क्लोज है उसके आसपास कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं सेल कर लूँगा। तो इमीडिएटली गैप डाउन खुलता है तो सेल नहीं करने वाला हूँ, और फ्लैट खुलता है तो इमीडिएटली सेल नहीं करना वाला हूँ। अगर गैप अप खुल गया, अगर गैप अप खुल जाता है तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या हो रहा है क्या क्या। और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे चलोगे तो ये 1 आवर का चार्ट है, ये मैं जो मार्क किया हूँ आप देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है 1 आवर में, वो जो मैंने डेली में मार्क किया था। तो अगर इस जगह से हम सेल करने की ट्राई करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग लेग प्रिंट कर चुका है। ठीक है, ये जो है ये ट्रेंडिंग लेग ऐसे प्रिंट कर चुका है, तो ये पुल बैक कभी भी आ सकता है। और मैं सोच रहा हूँ कि आ जाए मंडे के ही दिन ये पुल बैक कुछ इस तरह का, और उसके बाद मैं सेल करूँगा ये ग्रीन एरिया को टारगेट करके। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है। तो डाउन ट्रेंडिंग का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है ऐसा लग रहा है।
भले ही देखिए, ये एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो ऊपर गया है ना, ये सिर्फ 0.35%, ये 26 अप्रैल को वेंसडे को सिर्फ 0.35% ऊपर गया है। बैंक निफ्टी के लिए 0.35% बिल्कुल भी कुछ नहीं है। क्या ये ट्रेंडिंग डे है या नहीं है? मेरे हिसाब से वो ट्रेंडिंग डे है, क्योंकि नीचे से प्रॉपर, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके देखोगे ना, 26 कौन सा दिन है, 26 अप्रैल, अगर आप 26 अप्रैल पे जाओगे तो ये रहा, ये आप देखिए नीचे आया ज़रूर, लेकिन ये प्रॉपर अब हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रहा है, तो ये मेरे लिए ट्रेंडिंग डे है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ना, जब ये प्रॉपर हायर हाई हायर लो प्रिंट करेगा वो मेरे लिए ट्रेंडिंग डे है। जहाँ तक रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा उस जगह तक जाएगा तो वो मेरे लिए ट्रेंडिंग है। तो अगर ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद, मान के चलो ये 15 मिनट्स में ये थोड़ा इधर जाने के बाद ऐसे लोअर हाई लोअर लो बनाता है, वो मेरे लिए ट्रेंडिंग डे है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ऊपर जाने के बाद एक अच्छा मौका मिलता है तो मैं सेल करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया डाउन ट्रेंडिंग का कैसे सिनारियो बन सकता है ऐसा। अगर मान के चलो ऊपर खुलता है, सीधा सीधा ऊपर खुल जाता है, मैं थोड़ा वेट करने वाला हूँ, इमीडिएटली सेल नहीं करूँगा। और मैं, अगर ये मान के चलो गैप अप कुछ आधा % ऐसा गैप अप खुल गया, ठीक है, अगर इधर कहीं खुल गया तो मैं इतना बेरिश नहीं होने वाला हूँ। समझ रहे हो ना, इतना बेरिश नहीं होने वाला हूँ, वो साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। साइडवेज का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन अभी कंप्लीट करने वाला हूँ, कंक्लूड कर दूंगा बहुत जल्दी। ये देखिए, अगर गैप अप खुलता है, गैप अप मतलब 0.5 से ऐसे ऊपर, आधा % से ज़्यादा ऊपर खुलता है, तो मैं साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अप ट्रेंड भी रूल आउट करूँगा, डाउन ट्रेंड भी रूल आउट करने वाला हूँ। अगर ये फ्लैट थोड़ा ऐसा खुले या फिर गैप डाउन खुले तो मैं ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसका एक कंडीशन है, फ्लैट या डाउन गैप डाउन में खुले तो ऊपर थोड़ा आना है, उसके बाद मुझे सेल करना है, इमीडिएटली सेल नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अगर इस ग्रीन जोन में कहीं ओपन होता है तो ऊपर जाने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ ये ग्रीन जोन को तोड़ेगा और दूसरे ग्रीन जोन पर तक आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा उसका। तो ये रहा बैंक निफ्टी का, थोड़ा लंबा हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए अभी तक नहीं किए तो जैसे मैंने कहा, अगले 4-5 दिन में रोज़ थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाता रहूँगा जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होगा। ठीक है, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।